हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम एक अपना हिंदी का सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं और सिलेबस को जो शुरू कर रहे हैं तो एक जुनूनियत होनी चाहिए सभी स्टूडेंट के अंदर, है ना। जिस प्रकार से अभी हम यहाँ सोच के आए हैं, नहीं, इस बार जैसे अपना बोर्ड परीक्षा होने वाला है, इस बार बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बेहतरीन अपने लोगों को करनी है। इसके लिए क्या करना होगा, शुरुआत से ही आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। और आज है डे 1 और आज है पहला क्लास और आज है हिंदी का शुरुआत, है ना। जब आप यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करोगे, डेली बाई डेली क्लास करते चलोगे, तो यकीन रखो आपको अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर आपको बेहतरीन तैयारी करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। देखो, हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो आज मिले हैं, इसमें जो पहला चैप्टर है गद्य खंड का, जैसे कि आपको पता होगा हिंदी में 2 खंड है, एक होता है गद्य खंड और एक होता है काव्य खंड। तो पहला जो है चैप्टर है गद्य खंड कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के सारांश को हम देखने वाले हैं। मतलब पूरे पूरे से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। चैप्टर क्या है और सारांश आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है लिखने को, है ना। जैसे कि सवाल आपको किस प्रकार से आएगा पता है, सवाल आपको कुछ इस प्रकार से आएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं पता है, बोलेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के सारांश को लिखे, या फिर बोलेगा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखे, या फिर सवाल घुमा सकता है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का केंद्रीय भाव बताए, या फिर बोलेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश लिखिए, है ना। कुछ इस प्रकार से घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये सवाल कोई इनमें से पूछेगा तो उत्तर सेम ही लिखना है। इसके लिए 5 मार्क्स मिलने को रहेगा, है ना। 5 मार्क्स मिलने वाला है इसके लिए। तो चलिए, क्यों ना आज हम 5 मार्क्स की तैयारी कर लेते हैं अपने बोर्ड परीक्षा का पहले ही क्लास में। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आराम से पढ़ना, माइंड कंसंट्रेट करना पूरे तरीके से। इसमें एक शब्द भी आपको कोई डाउट नज़र नहीं आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस चीज़ के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे सारांश को। लेखक से संबंधित बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है उसके सारांश को देख रहे हैं। पहला पाठ का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है भाई, तो आपको पता होगा ये एक निबंध है। आपसे कोई भी पूछेगा तो ये क्या है, निबंध है। निबंध क्या होता है, कोई भी टॉपिक पे हम उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं और ये कभी इसको लिखे हैं। अब देखो, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध को लिखे कौन है, जो निबंध लिखते हैं उसे कहते हैं निबंधकार। मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध के निबंधकार कौन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध के निबंधकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हो ना, यही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने ये श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ को लिखा है। अब अगर बात करें जो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था किस परिवार में, तो इनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में। इनका जो जन्म हुआ था, निधन हुआ था 1956 में। कब हुआ था, 1956 में। और कहाँ हुआ था, तो इनका निधन हुआ था दिल्ली में। आपको पता है ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ एक बार दोहराव, है ना। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 और निधन कब हुआ था,
1956 में। ठीक है, ये दोनों डेट आप निश्चित रूप से ध्यान में रखोगे। ठीक है, और इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल है। और इनका विवाह 1906 में किसके साथ है? तो रमाबाई के साथ हुआ था। और इन्होंने मैट्रिक पास की 1907 में। और इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। अगला पॉइंट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अगला पॉइंट है, 3 प्रेरक व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी के 3 प्रेरक व्यक्ति हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला पॉइंट है, प्रथम भाषण का सम्मेलन 1936 में। और कहाँ हुआ था तो लाहौर में। अगला पॉइंट है, इनके विख्यात भाषण है। यहाँ एनाहिलेशन है जो कि गलत है, यहाँ पर एनिहिलेशन होगा, है ना। तो इनका विख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललन सिंह यादव ने की। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध रचना। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पता है इससे भी सवाल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। सवाल कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, बताओ द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे, इसीलिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हु आर दे, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल, द कास्टर्स इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। विडंबना का अर्थ उपहास होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि 1916 में धारण की। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। मुख्य नायक एक पत्रिका है। बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है ना। क्या आप यहाँ लेखक परिचय और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझे? सबसे पहले आप सभी लोग नीचे कमेंट करके अच्छे से लिखना, है ना। आप सभी लोगों को पूरा लेखक परिचय और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से लेखक परिचय बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत आपके सामने किए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बतलाएंगे नीचे कमेंट करके कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, है ना। इसका PDF जो है ना हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सारांश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।